अगर हम बिना छना पानी पीते हैं तो सबसे पहले जल जीव मुख में जाकर के मर जाते हैं, उसमें सूक्ष्म हिंसा का दोष तो लगता ही है। अश्रावक दोष, आपके अंदर श्रावक पना नहीं रह पाएगा, अश्रावक पना हो जाएगा, है ना। जान करके भी बिना जाने छने जल को पीता है तो वह कुलाचार से भ्रष्ट श्रावक परंपरा से रहित हो जाता है। एक और है, श्रावकाचार्य के मूल गुणों में जल की शुद्धि में सावधानी अनिवार्य बताई गई है। आचार्य अमृत चंद महाराज कहते हैं कि सूक्ष्म जीवों की रक्षा भी अहिंसा का ही स्वरूप है। अब महाराज अगर आप कहोगे तो उन सूक्ष्म जीवों की रक्षा करना है, अहिंसा धर्म की रक्षा करना है, करना जरूरी है। तो कैसे छाने पानी को, पानी कैसे छानना चाहिए? अच्छा, आपके किन के घरों में पानी के छन्ने हैं? इतने घरों में? अरे बहुत है अपने घरों में पानी के छन्ने, तो बड़ी बात है, बहुत अच्छा है। कैसा होता है छन्ना? हाँ, देखिए सबसे पहले एनीबॉडी, कोई कपड़ा नहीं चलता कि नहीं हमारे कपड़ा कोई भी हो, पानी छानना है किसी से भी छान दो, नहीं। सबसे पहला पानी छानने का कपड़ा होना चाहिए, सूती कपड़ा होना चाहिए। कितना कपड़ा, कैसा होना चाहिए? जैसे कि आज अपने यहाँ हथकरघा है, लट्ठा जो होता था पहले, है ना, कॉटन जो बनाया जाता था, ऐसा कपड़ा होना चाहिए। और उस समय के जो बर्तन के हिसाब से, अभी आपको एक, जैसे कि एक गगरिया है जिसमें 10 से 12 लीटर पानी भरा जाता है, 15 लीटर वाली भी हो सकती है, उसके मुख के हिसाब से ये साइज दी गई है जिसमें अपन लगा करके छानेंगे। अब आपका बर्तन जैसा है उसके हिसाब से फिर छन्ना हमारा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उसके हिसाब से कम से कम 24 अंगुल, 24 अंगुल का अर्थात 24 इंच हो जाता है। एक अंगुल कितने का होगा? 24 इंच है ना, 2x2, 24 अंगुल कितना हो गया? 2x2, 2x2 का। अब वो कपड़ा कैसा होना? 2 लंबाई में, जैसे 2 चौड़ा है तो लंबाई में कितना हो? 2x4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 चौड़ा है, लंबाई कितनी हो? 4 हो, और उसको फिर फोल्ड करो तो वो कितने बाई कितने का हो जाएगा? 2x2 का। अब उस कपड़े को ऐसा देखो कि आप जब देखेंगे 24 अंगुल प्रमाण दोहरा होना चाहिए, सिंगल नहीं। कई लोगों को छानने की आदत रहती, पतला सा कपड़ा है, कोई भी लिया, एक रूमाल लिया, छाल दिया, है ना, तो वो उसमें नहीं होता। उसमें लिखा है कि इस प्रकार छन्ना कैसा होना चाहिए हमारा? 24 अंगुल प्रमाण होना चाहिए। इतना मोटा होना चाहिए कि जिसको अपन सूर्य प्रकाश की ओर करें। अब आपका महाराज हम तो फ्लैट में रहते, दिखने ही नहीं मिलता, तो एक काम करो, आपकी लाइट जल रही ना, यही सूर्य प्रकाश समझ लो, है ना, और सामने ऐसा लगाओ और तुम्हें लाइट ना दिखे तो समझ लेना कि पानी छानने का कपड़ा ठीक है। उस पे से वो दिखे ना, कपड़े से वो ढक जाए। तो ऐसा हमारा क्या होना चाहिए? पानी का छना हो, इतना मोटा होना चाहिए। छानने की विधि कैसे होती है? पहले कपड़े को अच्छे से धोना चाहिए, हर दिन धो करके रखना चाहिए उसको। लेकिन धोना किस में? छने पानी में। अब महाराज पहले पानी छाना नहीं, अब धोएंगे पहले कि छानेंगे? तो आप पहले एक बात देखो, पहले यानी धोने का अर्थ नया तो लाए हो, है ना, तो नया लाए हो तो उसको पहले से तुम्हारा पानी जो छना है उसमें अच्छे से धो करके उसको सुखाओ। एकदम सीधा नया कोरा ला करके सीधा उपयोग नहीं करना। तो धोने का अर्थ है नया कपड़ा ला करके पहले उसको धोइए, धो करके सुखाइए, रखा करके फिर उस कपड़े से, डबल कपड़े से अपन को क्या करना चाहिए? छानना चाहिए। कैसे छानना चाहिए? जल्दी में कि धीरे में? तो एक और है, धीरज रखो। कई लोगों को बहुत जल्दी होती है,
अपन डाल देते हैं, वो पानी जो है ना, जो भरा था वो निकल नहीं पाया, ऊपर से ओवरफ्लो हो गया, इधर उधर गिर गया, तो आपको उस छाननी में कोई औचित्य समझ में नहीं आएगा। तो पानी छानने के पहले ऐसा छानो जिससे कि वह नीचे ना गिरे। आपको प्रसंग सुनाता हूँ। आचार्य ऋषि ने कहा, आचार्य ऋषि के मुख की बात बता रहा हूँ। आचार्य ऋषि ने सुना, वो आकर के देखा, कहाँ पर, जब आचार्य ऋषि राजस्थान से बिहार करते हुए सोनागिर आए, चतुर्मास उन्होंने उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद में किया, और फिरोजाबाद के चतुर्मास करने के बाद वहाँ से, उस समय आचार्य ऋषि अकेले थे, एक छुल्लक जी थे, दो छुल्लक जी थे साथ चतुर्मास में, एक ब्रह्मानंद सागर जी, अब मणिभद्र सागर नाम था उनका, नाम था पहले, वो चतुर्मास में थे। और फिरोजाबाद उस समय हमारे समय सागर जी, वर्तमान आचार्य महाराज समय सागर जी है ना, जब भी आए ही थे, संघ में पहुँचे ही थे, सन 75 के करीब। महावीर जी में उन्होंने व्रत लिया, और आचार्य जी के पास योग सागर जी महाराज, नियम सागर जी महाराज, सब पूरे के पूरे सदलगा के 4-5 साधक चतुर्मास में थे। और उसके बाद आचार्य श्री बिहार करते हुए आगरा से होते हुए राजा खेड़ा आदि आदि ऐसे करते हुए, और मुरैना करते हुए ग्वालियर के बाद फिर सोनागिरी में आए। और सोनागिर में पहली बार आचार्य श्री ने दीक्षा दी। कौन सी दीक्षा दी? छुल्लक दीक्षा। किन किन को? समय सागर जी महाराज को, योग सागर जी महाराज, नियम सागर जी महाराज, और एक प्रवचन सागर जी महाराज भी थे। ऐसे उनके लिए क्या दी? दीक्षा दी गई। और दीक्षा हुई, और दीक्षा होने के बाद अब आचार्य जी ने वहाँ से बिहार करते करते झांसी आए। झांसी से तालबेहट पहुँचते हैं। वहाँ एक पास में पबाजी करके एक क्षेत्र है, तुम लोगों ने दर्शन किए होंगे। वहाँ से आप आओ, करगवाजी में भी है, और वहाँ से आओ, एक पबाजी क्षेत्र है, पार्श्वनाथ भगवान का अच्छा क्षेत्र है। वहाँ के दर्शन करके आचार्य जी तालबेहट पहुँचे। उस समय आचार्य जी बैठे, यही ठंडी का समय था, दिसंबर का महीना था। आचार्य जी ऐसे धूप में बैठे हैं, तभी एक बालक आया। दोपहर का समय होगा, एक बालक होगा करीब करीब 12-13 साल का, हाथ में बर्तन है, साथ में एक कोपर भी है। देखियो कितना विवेक। और उसने वहाँ उसी प्रांगण में कुआं है, कुएं से बाल्टी खींची भर करके, और खींच करके लाया, और उसने परात में अपनी गगरिया रखी। क्या रखी? परात में गगरिया रखी, उसके ऊपर कपड़ा लगाया बड़े अच्छे से। लगाने के बाद बड़े धीरे धीरे से, अब आचार्य जी ये नहीं समझे, उससे पूछते क्यों? बाद में पानी भर करके जा रहा था, तो ये परात लेकर के क्यों आया था? इसमें तो पानी भरने नहीं था। नहीं महाराज, पानी भरते समय अगर वो अनछना पानी नीचे गिर जाता तो हमें क्या लगता? दोष लगता। ओहो। आचार्य जी पूछते कि जब इतने छोटे बच्चे में इतना विवेक है, लगता है ये बुंदेलखंड ही हमारे लिए सबसे अच्छा है। यहाँ छोटे छोटे बच्चों में जब ऐसे पानी छानने के संस्कार होंगे, तो आचार्य जी ने उस समय कहा था कि अब मुझे लगा है कि वास्तविक रूप से सही क्रिया, सही धर्म की अगर रक्षा होगी, ये अहिंसा धर्म कोई छोटी बात नहीं है। बच्चों में अगर ऐसे संस्कार हों, आज हमारे बड़े लोगों में पानी छानने के प्रति अगर कंपटीशन कर दिया जाए,
यहाँ एक प्रतियोगिता लगी जाए मुंबई में, पानी छानो प्रतियोगिता, है ना। एक बार हमने चतुर्मास के दौरान करवाई थी, एक जगह हमने कृत्रिम कुआं बनवाया हमने, है ना। और कृत्रिम कुआं बनवाया और महिलाओं को बताया कि पानी छानो कौन का कितना अच्छा नंबरिंग होती है। देखते हैं आप कितने विवेक से काम करते हो, कितना अच्छा होता है। उसमें कई फेल हो गए थे पानी छानने में। इसलिए उसको सोचो, जब उसको देखा आचार्य श्री को लोग पूछ रहे थे कि बुंदेलखंड कैसे पसंद आया, तो उनने कहा कि लगता है यहाँ पर आए हैं, अच्छी दुकान चलने वाली है। और वो उनका वो संस्कार है, एक व्यक्ति को देख करके पूरे क्षेत्र का ज्ञान हो जाता है। उस व्यक्ति को देख करके मन में विचार आया कि लगता है यहाँ पर ही अच्छे संयम को धारण करने वाले लोग मिलेंगे, धर्म के संस्कार मिलेंगे। और उन्होंने ऐसा ही भाव बना करके बुंदेलखंड में धीरे धीरे प्रवेश द्वार था, घुसते गए, चलते गए, जहाँ जहाँ भी जाते थे आचार्य जी कहते थे भैया हमें तो कोई जानता नहीं था, उस समय नए नए थे, है ना। और एक और है, उस समय लोगों की धारणा है जवान हैं, यंग हैं, पता नहीं मुनि धर्म का कैसे पालन करते हैं, कैसे क्या करते हैं। लोगों को संशय भी होता था, ये भी बात होती। उस समय आचार्य जी की सन 75 में उम्र कितनी थी, 46 से अगर अपन लेते हैं तो 30-31 साल की उम्र है जब बुंदेलखंड में प्रवेश किया है। उस समय इतनी उम्र में ऐसा देख करके लोग सब कहते, कई लोग ऐसे भी आचार्य जी कहते थे कि कई लोग ऐसा भी देखे, कई लोग तो परीक्षा भी करने आते थे, क्या करते हैं देख। तो ऐसा नहीं कि लोगों ने नहीं देखा है, सब लोग देखा करते थे। हम सामायिक कर रहे हैं, सामायिक में बैठे हैं, खड़े होकर के कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो लोगों के मन में विश्वास हुआ कि हाँ भाई चर्या अगर देखना है तो इस कलिकाल में ऐसे मुनि महाराज मिलना बहुत दुर्लभ है। कोई गाड़ी नहीं, कोई घोड़ा नहीं, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, कोई संगपति नहीं, है ना। बस बिहार चल रहा है, बिहार चल रहा है तो बिहार में अपना कार्य होता है। कई बार तो आचार्य जी कहते थे, ऐसा ऐसा समय भी हम लोगों ने देखा है कि एक बार की एक जगह क्या हुआ कि एक व्यक्ति 2-3 व्यक्ति बिहार कराने आए, 5-7 किलोमीटर तक तो चले, उनकी गुंजाइश नहीं थी, वो चल नहीं पाए और उन्होंने कमंडल पकड़ाए, महाराज जी अब हमारी हिम्मत नहीं है, हम नहीं चल सकत। तो हम जितने 2-3 महाराज इकट्ठे सब साथ चले आते थे। ये भी दिन है, ऐसा नहीं है। तो इससे जब वहाँ बुंदेलखंड में आए तो उन्होंने कहा मुझे बुंदेलखंड में आते समय ही ऐसा लगा कि वास्तविक रूप से विवेक पानी छानने मात्र से आचार्य जी ने निर्णय कर लिया कि लगता है यहाँ पर ही हमें संयम को ग्रहण करने वाले लोग मिलेंगे। और उस पानी छानने के बाद वहाँ पर उन्होंने विधि देखी तो कपड़ा कैसा होना चाहिए, धल को धो लें। उसने वैसे ही किया, पूरा छाना, छान करके पानी जितो गिरा था परात में वो भी बाल्टी में रखा, और बाल्टी में रखा, बिलछानी को उसमें रखा, और पानी जो छाना था उसको लेकर के कोपर को धोया, कोपर को धो करके पुनः उसमें डाला, बाल्टी को धीरे नीचे कड़ा लगा था, नीचे पहुँचाई, ऊपर से नहीं फेंक दिया। हम क्या करते हैं, सीधा छाना ऊपर से ही फेंक देते हैं। और जाकर के पुनः ऐसा छाना, छान करके जब उसने देखा, ओहो, आचार्य श्री कहते हैं ये कहलाता है सही जलगालन विधि। और उनकी दृष्टि में पानी छाना, कपड़ा छन्ने के कपड़े बचे हुए जीवों को उसी जल स्रोत पर ही भेजना चाहिए जहाँ से अपन ने लिया है। अब आप कहोगे महाराज हमने तो अपने नल से लिया है, तो कहाँ पहुँचाई बताओ। कहाँ से छाने, वो जीव कहाँ है, तो जल में से जहाँ से आया हो, जल का जहाँ जा रहा है, जैसे आ रहे हो उसके पान में, उसको वहीं पर ही पहुँचाना चाहिए।
यही सही विधि है। जलगालन पानी छान करके पीना, धार्मिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से भी जल छान करके पीना चाहिए। इस अध्याय में जल छानने की विधि का वर्णन 20 में आपको जल क्यों छाना जाता है। तो सबसे पहले एक तो अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए है ही। इसका प्रयोग करने से उसमें रहने वाले जीव का अवसान या मरण नहीं होता। वे जीव पेट में जाकर के रोग भी उत्पन्न नहीं करते। आप कितने जीवों को पानी के माध्यम से पी जाते हो, फिर तरह तरह की बीमारियां होती हैं। एक आचार्य ने एक उदाहरण सुनाया था, देखिए। एक बार आचार्य को किसी ने बताया कि एक व्यक्ति आया, उसको पेट में बहुत दर्द था। पेट में बहुत दर्द था। और दर्द का कारण क्या था? दर्द का कारण ये था कि उसने अनजाने में थोड़ा अनछना पानी पिया। वो हुआ ये कि वो तालाब में नहाने गया। अब वो तैरना जानता था, स्विमिंग करता होगा, तो करते करते उसको थकान ऐसा लगा कि प्यार पानी पीना है, और उसी समय तैरते तैरते ही उस तालाब का पानी उसने 2-3 घूंट उसने पानी पी लिया। उसने पी लिया। अब जो पानी उसने पिया होगा तो उसमें से एक मछली का छोटा बच्चा जो होगा वो भी उसके साथ पानी में चला गया, है ना, पानी में चला गया। और पानी में चला गया तो अब वो पेट में जाने के बाद उसको भी जीने का अच्छे से क्या है साधन था। ये मत सोच लो आपके पेट में बहुत सारा पानी आप पीते रहते हो, उसके जीने के लिए हमेशा पानी मिलता रहा। अब हुआ ये कि वो बच्चा धीरे धीरे क्या होने लगा, वहाँ बड़ा होने लगा। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा वैसे वैसे उसकी तकलीफ भी बढ़ने लगी। डॉक्टरों को दिखाया। अब डॉक्टर कहते हैं कि मेरी समझ में नहीं आया, कुछ एक्सरा कराया, एक्सरा में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है। और उसको संशय हुआ कहाँ है, कैसा है। तो आगे जाकर के वो धीरे 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 जितनी देरी होती जा रही है उतना उतना बढ़ता जा रहा है। वो तो दिनों दिन बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित काकोरी की पुण्यधरा भगवान पार्श्वनाथ धाम में 24 से 29 जून 2026 के मध्य आयोजित होने जा रहा है श्री 1008 आदिनाथ भगवान की 21 फीट ऊंची पद्मासन प्रतिमा का भव्य जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, विश्व शांति महायज्ञ एवं महामस्तकाभिषेक। इस पावन अवसर पर पुण्यशाली परिवार परम पूज्य चर्या शिरोमणि